स्वागत है एमपी एग्जाम बाई अरुण में। मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती के लिए सामाजिक विज्ञान से महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न जो पेपर में आने की पूरी संभावना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है? उत्तर है महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर दूसरा है यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की? उत्तर है ग्यूसेपे मैजिनी। प्रश्न नंबर तीसरा है जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? ठीक है, उत्तर है 1871 ईस्वी में। प्रश्न नंबर चौथा है जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहाँ हुई थी? उत्तर है वर्साई के महल के शीश महल में। ठीक है। प्रश्न नंबर पाँचवा है फ्रांस की जुलाई क्रांति कब हुई? उत्तर 1830 में। अगला प्रश्न है ब्लडी संडे किस देश से संबंधित है? उत्तर है रूस। प्रश्न नंबर सातवां है रूसी क्रांति के समय जार कौन था? उत्तर है निकोलस द्वितीय। प्रश्न नंबर आठवां है अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किसने किया? उत्तर है व्लादिमीर लेनिन। ठीक है। प्रश्न नंबर नौवां है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? उत्तर है 1914 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 10वां है वियतनाम में फ्रांसीसी शासन का अंत किस समझौते से हुआ? उत्तर है जेनेवा समझौता 1954 में। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर है ब्रिटिश कानूनों का अहिंसक उल्लंघन। प्रश्न नंबर 12वां है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? उत्तर है महात्मा गांधी। ठीक है। प्रश्न नंबर 13वां है साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? उत्तर है एक भी नहीं। अब भूगोल खंड से पहला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर है 8। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक अभ्रक किस राज्य में मिलता है? उत्तर है झारखंड में। अगला प्रश्न है लौह अयस्क का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? उत्तर है मैग्नेटाइट। अगला प्रश्न भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट क्षेत्र कहाँ है? उत्तर है नेवेली जो तमिलनाडु में है। प्रश्न नंबर अगला है कुद्रेमुख किस खनिज के लिए प्रमुख है? ये प्रसिद्ध है। उत्तर है लौह अयस्क। प्रश्न नंबर 19वां है काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ? उत्तर है बेसाल्ट से। और अगला प्रश्न है 20वां है रेगोर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? उत्तर है काली मिट्टी। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी किस राज्य में होती है? उत्तर है कर्नाटक। अगला प्रश्न गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना किससे संबंधित है? उत्तर है राष्ट्रीय राजमार्ग से। अगला प्रश्न भारत का सबसे बड़ा कंटेनर ठीक है बंदरगाह कौन सा है? उत्तर है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नौना सेवा। ठीक है। अगला प्रश्न है कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? उत्तर है दीनदयाल बंदरगाह। अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बना है? उत्तर है सतलुज। अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर है? उत्तर है महानदी। प्रश्न नंबर 27वां है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? उत्तर है 22। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? उत्तर है भाग 4। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? उत्तर है 42वां संविधान संशोधन। अगला है भारत में आपातकाल संबंधी प्रावधान किस देश से लिए गए? उत्तर है जर्मनी। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? उत्तर है अनुच्छेद 368 में। प्रश्न नंबर 32वां है राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? उत्तर है निर्वाचक मंडल। प्रश्न नंबर 33वां है वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उत्तर है 280 में। प्रश्न नंबर 34वां है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है? उत्तर है 148 में। और अगला प्रश्न है निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उत्तर 324 में। अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन में से जोड़ा गया? उत्तर है 42वां संविधान संशोधन। अगला है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? उत्तर है 73वां संशोधन। ठीक है। प्रश्न नंबर 38वां है नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? उत्तर है 74वां संशोधन। प्रश्न नंबर 39 है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर है MS स्वामीनाथन को। और प्रश्न नंबर 40वां है श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर है डॉक्टर वर्गीय कुरियन। और अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक के 3 आधार कौन से हैं? उत्तर है स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। प्रश्न नंबर 42वां है भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक।
प्रश्न नंबर 43 है, सेवा क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? उत्तर है तृतीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना की आधुनिक पद्धति किसने विकसित की? उत्तर है साइमन कुंजनेट्स। प्रश्न नंबर 45 है, भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा संगठित बैंक कौन सा है? उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI। अगला प्रश्न है, मुद्रा का सबसे बड़ा प्रमुख कार्य क्या है? उत्तर है विनिमय का माध्यम। प्रश्न नंबर 47वां है, स्वयं सहायता समूह यानी SHG मुख्यतः किससे जुड़े हैं? उत्तर है ग्रामीण ऋण एवं महिला सशक्तिकरण से। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई? उत्तर है 1 जनवरी 1995 में। और अगला प्रश्न है, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में है। और प्रश्न नंबर 50वां और आज का आखिरी प्रश्न है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी LPG की नई आर्थिक नीति भारत में कब लागू हुई? उत्तर 1991 में। तो गाइस, कैसे रहे महत्वपूर्ण प्रश्न? चैनल में यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट के रूप में मिलता रहे। धन्यवाद।